नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अथर्ववेद परिचय। अथर्ववेद का परिचय। अथर्ववेद के अधिक महत्व। विषय। अथर्ववेद का रचनाकाल। अथर्ववेद के विषय में कुछ मुख्य तथ्य। अथर्ववेद की शाखाएं। अथर्ववेद की विशेषताएं। विषय परिचय। अथर्ववेद हिंदू धर्म के पवित्र 4 वेदों में से चौथे क्रम का वेद है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें देवताओं की स्तुति, चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र हैं। जिस राजा के राज्य में अथर्ववेद का विद्वान रहता हो, उस राज्य में शांति स्थापना में लीन रहता है। वो राज्य उपद्रव रहित रहता है और उन्नति के पथ पर चलता है। भगवान ने सबसे पहले महर्षि अंगिरा को अथर्ववेद का ज्ञान दिया था और महर्षि अंगिरा ने अथर्ववेद का ज्ञान ब्रह्मा को दिया। यस्य राज्ञ जनपदे अथर्वा शांति पारगः निवसत्यपि तद्राष्ट्रम वर्धते निरुपद्रवम ये त्रिशप्ता परियंती अथर्ववेद का प्रथम मंत्र है। अथर्ववेद का परिचय। अथर्ववेद में कुल 20 कांड, 730 सूक्त और 6000 मंत्र होने का मिलता है, परंतु किसी किसी में 5987 या 5977 मंत्र ही मिलते हैं और लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। अथर्ववेद का 20 कांड ऋग्वेद की रचना है। ऋषि मुनि और विद्वानों के अनुसार 19वां कांड और 20वां कांड परवर्ती है। अथर्ववेद में अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन मिलता है, इसलिए आयुर्वेद में विश्वास किया जाता था। अथर्ववेद में विवाहित जीवन में पति पत्नी के कर्तव्यों तथा विवाह के नियमों, मान मर्यादाओं का श्रेष्ठ निर्णय करता है। अथर्ववेद में ब्रह्म भक्ति के बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं। अथर्ववेद के अधिक महत्वपूर्ण विषय हैं ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जंत्र मंत्र, टोना टोटका आदि। अथर्ववेद का रचनाकाल। वैदिक पुरोहित वर्ग यज्ञों और देवों को अनदेखा करने के कारण अथर्ववेद को अन्य तीनों वेद के बराबर नहीं मानते थे। अथर्ववेद को ये स्थान बाद में मिला। अथर्ववेद की भाषा ऋग्वेद की भाषा के सामने स्पष्ट रूप से बात की ही है और ब्रह्म ग्रंथों से भी मिलती है, इसलिए अथर्ववेद को अनुमानित मात्रा से 1000 ईसा पूर्व का माना जा सकता है। अथर्ववेद की रचना अथर्वण तथा अंगिरस ऋषियों द्वारा की गई है, इसीलिए अथर्ववेद को अथर्वांगिरस वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद को इसके अलावा दिए गए नामों से भी जाना जाता है। 1 अथर्वांगिरस, 2 ब्रह्मवेद, 3 भेषज वेद और 4 महिवेद। अथर्ववेद के विषय में कुछ मुख्य तथ्य। अथर्ववेद के बारे में ऐसा माना जाता है कि भाषा और स्वरूप के आधार पर अथर्ववेद की रचना तीनों वेदों के बाद में हुई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों की वैदिक धर्म की नजर में बड़ा ही महत्व है। अथर्ववेद में अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन मिलता है, इसलिए आयुर्वेद में विश्वास किया जाता था। अथर्ववेद में विवाहित जीवन में पति पत्नी के कर्तव्यों तथा विवाह के नियमों, मान मर्यादाओं का श्रेष्ठ निर्णय करता है। अथर्ववेद में ब्रह्म भक्ति के बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं। अथर्ववेद की शाखाएं। अथर्ववेद में कुरु देश को समृद्ध होने की अच्छी व्याख्या मिलता है। अथर्ववेद में श्रेष्ठ विचारधारा और अधम विचारधाराओं का संयोग है। अथर्ववेद का उत्तर वैदिक काल में बहुत ही विशेष महत्व रहा है। इसी वेद से शांति और शक्तिवर्धक कर्म का भी संपादन मिलता है। अथर्ववेद में सबसे ज्यादा उल्लेख आयुर्वेद विज्ञान का ही मिलता है। इसके बाद जीवाणु विज्ञान तथा औषधियों आदि के विषय में जानकारी अथर्ववेद से ही प्राप्त होती है। सर्वप्रथम अथर्ववेद के भूमि सूक्त द्वारा राष्ट्रीय भावना का भली भांति गद्यात हुआ था।
इस वेद की 2 अन्य शाखाएं हैं, एक पिप्पलाद, 2 शौनक। अथर्ववेद में कुल 20 कांड, 730 सूक्त और गद्य भाग हैं, जिनका व्याख्या निम्न दिखाई गई है। एक, अथर्ववेद में पहले कांड से 7वें कांड तक तंत्र मंत्र संबंधित प्रार्थनाएं हैं। लंबी आयुष्य के लिए मंत्र, उपचार, शाप, प्रेम मंत्र, प्रार्थना, घनिष्ठता, वेद अध्ययन में सफलता, पाप का प्रायश्चित आदि मंत्र दिए गए हैं। 8वें कांड से 12वें कांड में ब्रह्मांडीय सूक्त भी शामिल हैं, जो ऋग्वेद के सूक्तों को ही प्रवाहित रखते हैं, उपनिषदों के बहुत कठिन स्मरण की ओर ले जाते हैं। 13वें कांड से 20वें कांड में ब्रह्मांडीय सिद्धांत, विवाह प्रार्थनाएं, अंतिम संस्कार के मंत्र, वृत्य का महिमा मंडन, अनुष्ठानिक मंत्र और अतिथि सत्कार के महत्व का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद की विशेषताएं। 1, अथर्ववेद में ऋग्वेद और सामवेद से भी मंत्र लिए गए हैं। 2, अथर्ववेद मंत्र तंत्र संबंधित राक्षस, पिशाच आदि भयानक शक्तियों का महत्वपूर्ण विषय है। 3, अथर्ववेद में ऋग्वेद के उच्च कोटि के देवताओं को भिन्न स्थान प्राप्त है। मित्रों, ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।